नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्चुअली होता क्या है। बिकॉज़ इस वीडियो के माध्यम से हम इनकम टैक्स को डिकोड करेंगे एकदम सिंपल और सरल तरीके में, ताकि जो आम आदमी होते हैं ना, जिनको यू नो आप ऐसा बोल सकते हैं, जो 12th या 10वीं 12वीं पढ़े हों, इनको थोड़ी बहुत भी पढ़ना लिखना आता है, उनको भी इनकम टैक्स समझ में आए कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि सबसे सरल भाषा में आपको समझाऊँ। ओके, तो इस वीडियो में मैं बेसिकली ऐसे कंसेप्ट आपको लेकर आ रहा हूँ जो आपको बहुत जानने ज़रूरी हैं, तभी आप समझ पाओगे कि इनकम टैक्स एग्जैक्टली होता क्या है और उसका वर्किंग कैसे होती है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम इस वीडियो में सबसे पहले ये कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे इनकम टैक्स को समझने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ टैक्स। ठीक है, इट इज़ अ टैक्स। तो इट इज़ अ टैक्स कैलकुलेटेड एट द स्पेसिफाइड रेट ऑन द टोटल इनकम। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी चीज़ है। नंबर वन, ये टैक्स है ना, टैक्स है, और इसका रेट होता है, एक पर्टिकुलर रेट होता है, और किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ये किया जाता है आपकी टोटल इनकम पर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि इनकम टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब ये गवर्नमेंट है, हमसे इनकम टैक्स लेती क्यों है, राइट। तो इनकम टैक्स एक एक तरीका है गवर्नमेंट की इनकम के लिए। मतलब हमसे टैक्स लेती है, बट ये जाता किसके पास में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है ये टैक्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टैक्स जाता है। और गवर्नमेंट को भी अगर देश चलाना है तो उसको पैसा तो चाहिए, तो गवर्नमेंट को बिजनेस तो करती नहीं है, तो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको फैसिलिटी देती है, रोड बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसके बदले में आपसे टैक्स लेती है, राइट। तो इनकम टैक्स क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो कमा रहा है पैसा वही टैक्स दे रहा है, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स, और जिसने कमाया है और उसी को पे करना है, मतलब उसी से लिया जा रहा है और पे भी वही करता है आदमी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में एक है कि हम बोलते हैं इनकम, है ना, वर्जेज रिसीव। तो इनकम टैक्स आपका इनकम पे लगाया जाता है। किस पे लगाते हैं हम, इनकम पे। ठीक है, ना कि रिसीट पे। ठीक है, तो इनकम जो है वो इनकम और रिसीट में दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकम का मतलब होता है आपकी आय, है ना, और रिसीट का मतलब होता है, रिसीट्स यानी होता है आपको कुछ भी चीज़, मतलब जो प्राप्ति होती है कैश की, उसको रिसीट्स बोलते हैं, राइट। तो इनकम का मतलब होता है जब आपके कोई भी आपको पैसा मिलता है और वो इनकम टैक्स के हिसाब से, जब आप उसमें से कोई खर्चे या डिडक्शन लेस करते हो, और उसके बाद जो फाइनल आपकी जो इनकम आती है उसको हम इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो रिसीट, सारी रिसीट्स ज़रूरी नहीं आपकी इनकम हो, बट किसी चीज़ को इनकम कहलाने के लिए आपका उसको इनकम टैक्स के प्रोविज़न जो होते हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो ऑल रिसीट्स आर नॉट नेसेसरी इनकम, बट ऑल इनकम आर रिसीट्स। ठीक है, ये हम देखेंगे। मतलब आपको जितना भी पैसा प्राप्त हो रहा है वो ज़रूर नहीं वो इनकम हो, है ना, लेकिन जो भी इनकम है वो आपकी रिसीट तो ज़रूर होगी, क्योंकि रिसीट का मतलब ये नहीं होता कि आपके हाथ में पैसा मिलना, आपको कमाना चाहिए, है ना। धीरे धीरे हम समझ रहे हैं वो चीज़ों को, देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि ये एक डायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। मतलब डायरेक्ट टैक्स यानी जो पैसा कमा रहा है उसी पे टैक्स लग रहा है, और इसको डायरेक्टली उससे टैक्स लिया जा रहा है, उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सैलरी जॉब करते हो तो आप सिंपली क्या, आपकी इनकम से टैक्स लेके सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला जाता है, राइट। उसके बाद हमने ये देखा कि इनकम और रिसीट्स में डिफरेंस क्या होता है, और इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है, इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगाया जाता है, ना कि रिसीट्स पे।
ठीक है। तो इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका होता है इनकम टैक्स में, उसकी मेथोडोलॉजी दी है, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हम पहली लाइन पे फिर से वापस आते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा था, इट इज़ अ टैक्स कैलकुलेटेड एट स्पेसिफिक। तो हमने ये देखा ये टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स क्या है, टैक्स है, मतलब एक कर है और स्पेसिफाइड है, तो इसके रेट होते हैं, ठीक है, रेट होते हैं और जो आपकी टोटल इनकम पे लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स हम ये बात करते हैं, टैक्स है, ये तो पता है हमें, नंबर वन चीज़ है, लेकिन ये रेट कैसे डिसाइड होते हैं। तो आपको पता होगा जब भी बजट आता है, जब भी बजट आता है तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उस बजट में इनकम टैक्स के रेट आपको डिक्लेयर करती है, रेट, इनकम टैक्स के रेट बताती है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, राइट। तो हम देखते हैं अभी धीरे धीरे हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वो भी समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो देखिए इट इज़ ए टैक्स कैलकुलेटेड स्पेसिफाई रेट्स। तो रेट्स आपको पता चल गया, रेट्स कहाँ से आएंगे, रेट्स आएंगे आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बजट में बताती है, ठीक है। टोटल इनकम, टोटल इनकम पे ये टैक्स लगाया जाता है। अर्नड बाय अ पर्सन, मतलब पर्सन, पर्सन का मीनिंग क्या होता है, पर्सन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इनकम टैक्स जो अधिनियम है या जो एक्ट है उसने पर्सन को डिफ़ाइन किया। क्यों डिफ़ाइन किया, बिकॉज सबके ऊपर टैक्स का रेट और स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल में देखें तो वो इंडिविजुअल में भी गवर्नमेंट ने कैटेगरी दे के रखी है। क्या इंडिविजुअल की कैटेगरी, मतलब एक तो 60 ईयर्स तक की है, फिर उसमें वर्किंग वुमन है ना, फिर उसमें 60 to 80 ईयर्स वाली कैटेगरी है। ये क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपका टैक्स का रेट डिपेंड करता है कि आपका क्या स्टेटस है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो उसमें भी आप वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग में तो आपकी एज कितनी है, एज कितनी है, तो आप उसके बाद में सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन हमारी, पर्सन की मतलब होता है कि कोई भी, यानी इनकम टैक्स ने सबको कवर किया है, मतलब किसी को छोड़ा नहीं। तो उसने पर्सन को डिफाइन कर दिया कि आप इंडिविजुअल हो गए, HUF हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गए, कंपनी हो गए, ट्रस्ट हो गए, या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सबके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। अभी ये पर्सन यहाँ पे क्लियर हो गया, किसको टैक्स देना है, पर्सन को। पर्सन का मतलब ये हमने समझ लिया। अभी क्या, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब आपने इनकम कब कमाई है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर मतलब होता है कि आपने जिस साल वो पैसा अर्न किया है, ठीक है। जैसे, और इनकम टैक्स में जो ईयर का मतलब होता है वो है आपका 1 अप्रैल से लेके, 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 तक का, ठीक है, 31 मार्च तक का होता है वो। तो ये ईयर है, ठीक है। तो इसमें जब आप पैसा अर्न करते हैं, तो अगर सपोज इसमें आप जिस ईयर में पैसा कमा रहे हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। जैसे अभी 2024 to 25 चल रहा है, तो इस साल में आपने जो भी पैसा कमाया तो वो प्रीवियस ईयर कहलाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको असेसमेंट ईयर में, ठीक है। असेसमेंट ईयर ये मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर का 1 साल बाद, ठीक है, नेक्स्ट ईयर उसके। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर यदि 2024-25 है तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 2025-26, ठीक है फ्रेंड। तो प्रीवियस ईयर में जिसमें हमने एक्चुअली काम किया है या उस समय हमने बिजनेस किया है, जो इनकम हमें जो अर्न हुई है, जो कमाई है, वो प्रीवियस ईयर की होती है। लेकिन टैक्सेशन उसमें कब होता है, नेक्स्ट ईयर, यानी 1 साल बाद होता है। क्यों होता है, ताकि गवर्नमेंट को वो उसके ऊपर जो TDS के प्रोविज़न आपको टैक्स लग जाए और आपको टाइम भी मिले ताकि आप अपना रिटर्न फाइल कर सको। इसलिए हमारी जो रिटर्न फाइल की डेट होती है वो जुलाई 31 होती है फॉर सैलरीड, और जो अदर देन जो ये जिनको ऑडिट वगैरह नहीं होता है उनको 31 होती है, राइट। तो जुलाई 31 तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सको। वो भी कब होता है, असेसमेंट ईयर का जुलाई 31, ठीक है। तो इसको हम एक बार फिर से समझेंगे।
इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको रिवीजन कराते रहेंगे। सो ये प्रीवियस ईयर क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया, जैसे 2024 25। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है उसके एक साल बाद, ठीक है। तो 2025 26 ये आपका हो गया असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो आपकी ये अभी एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। ये टैक्स है जो आपकी टोटल इनकम पे, अभी हम टोटल इनकम को समझेंगे, ठीक है। इसमें ये समझना अभी बाकी है हमें टोटल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो टोटल इनकम को हम समझेंगे, है ना। अर्नड बाय ए पर्सन हमें पता चल गया, प्रीवियस ईयर हमने देख लिया, एंड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स इज फाइल्ड ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में हमने देख लिया, ठीक है। जनरली जिस साल हमने पैसा कमाया उसके एक साल बाद हम उसको रिटर्न फाइल करते हैं, उसको हम असेसमेंट ईयर करते हैं। और हमारी ईयर इनकम टैक्स में अप्रैल टू मार्च 31 हम फॉलो करते हैं, राइट। अब देखिए टोटल इनकम का क्या होता है। टोटल इनकम क्यों टैक्स इसके ऊपर लगता है? टोटल इनकम के ऊपर, ठीक है। तो टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, है ना। तो आपने जितना भी पैसा कमाया है ना, कौन कौन से हेड में कमाए वो आप नीचे देखते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे इनकम और रिसीट, तो आपने पैसा मिला है वो आपके रिसीट से, लेकिन इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? वो इनकम माइनस डिडक्शन, और बहुत सारी छूट होती है जिनको हम बोलते हैं कि उसको पहले डिडक्ट करो तभी आपका इनकम निकलेगा, राइट। तो टोटल इनकम मतलब ये फार्मूला, ये तो सिंपली मैथमेटिकल फार्मूला है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। अब देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो है आपकी क्या? सम ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड और सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आपको जितने तरीके से आप पैसा कमा सकते हो जो इनकम टैक्स में एक्ट में आपको बताया है, उन सब का टोटल है वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स ने देखिए बॉस यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये भी बताया कि आप पैसा कहाँ कहाँ कैसे कमा सकते हो। तो उन्होंने पूरा कैसे कमा सकते नहीं बताया, लेकिन कौन कौन से हेड में पैसा आएगा इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे हम, है ना। कौन कौन से हेड में पैसा कमाया है तो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, राइट। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे जो हेड्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम में क्या है? सम ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब या तो आपको सैलरी से पैसा मिलता है, या आप घर जो रेंट है उससे पैसा कमाते हो, है ना, प्रॉपर्टी से, या फिर आप बिजनेस करके पैसा कमाते हो, है ना। या फिर कैपिटल गेन, मतलब आपने कोई असेट है यानी संपत्ति है, उसको खरीदने बेचने से जो प्रॉफिट लाभ होता है उसके ऊपर आप इनकम कमाते हो। या इसके अलावा जो बाकी सारी कैटेगरी है उसको अदर सोर्सेज में डाल दिया। तो आपके 5 हेड्स है इनकम के, कितने? 5 हेड्स, मतलब 5 हेड में ही आपकी इनकम आती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया इनकम टैक्स एक्ट ने कि आपको सिंपली 5 हेड के अंदर इनकम टैक्स कैलकुलेट करके आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे बहुत ये चीज़ एकदम इजीली समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने क्या बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ, एकदम इजीली बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या मैंने बता दिया। मैंने आपको असेसमेंट ईयर बता दिया, प्रीवियस ईयर बताया, इनकम टैक्स क्या है, किस पे लगता है, इनकम टैक्स कहाँ पे लगता है, राइट। तो यहाँ पे देखा इनकम टैक्स एक टैक्स है जो आपकी टोटल इनकम पे लगता है, राइट। टोटल इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। किसकी इनकम होती है? पर्सन की इनकम होती है। पर्सन किसको कहते हैं? इंडिविजुअल यानी व्यक्ति विशेष, HUF पार्टनरशिप फर्म, कंपनी होती है, ट्रस्ट होती है, AOP। तो बेसिकली इनकम टैक्स ने सबको कवर कर लिया पूरा, मतलब जो उसका दायरे में सबको ले लिया है, ओके। कोई नहीं बच सकता इनकम टैक्स से, ठीक है। अब किस किस को नहीं जो बच गए वो कौन है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जिनको फ्री होके जो अपनी इनकम कमाते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो इस वीडियो के सबसे लास्ट में बताता हूँ मैं कि किन्होंने अपने आप को टैक्स से आउट करके रखा है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो लास्ट में बताता हूँ, याद रखना। तो
पर्सन हो गया, इसमें इनकम टैक्स ने सबको कवर लिया, ये भी हमने बताया। प्रीवियस ईयर बताया मैंने, जिस साल में आप काम करते हो, पैसा कमाते हो, किसी भी माध्यम से कमाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। ये कब से होता है चालू, ये अप्रैल से मार्च चलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2024-25 है ना। और इसके बाद मैंने असेसमेंट ईयर बताया, तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, एक साल बाद उसके, तो इसमें प्लस नेक्स्ट ईयर जो होगा, नेक्स्ट ईयर वाला, तो 2025-26 का असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो आप इनकम जो आपने कमाई है प्रीवियस ईयर में, उसका जो उसके ऊपर टैक्स सेशन, मतलब जो आपको रिटर्न फाइल करना है, वो आप करोगे नेक्स्ट ईयर में। जो भी ड्यू डेट रहेगी, जैसे जुलाई 31 होती है, जहाँ पे किसी को ऑडिट वगैरह नहीं करना, तो उनको जुलाई 31 होती है, तो आपको रिटर्न फाइल करना है, वो असेसमेंट ईयर के अंदर किया जाता है, राइट। उसके बाद अपन ने देखा टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। टोटल इनकम, क्योंकि टैक्स आपका इसी के ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर। तो टोटल इनकम का फॉर्मूला हमने बताया, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। मतलब टैक्स ने आपको जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे डिडक्शन या एग्जेम्पशन दे के रखे हैं, उनको आगे जाके हम डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ओके, बिल्कुल बेसिक। तो ग्रॉस टोटल इनकम, अभी ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या आता है, सम ऑफ, यानी जितने भी आपने सोर्सेज से इनकम कमाया, उनका जो टोटल होता है, वो क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब इतनी सारी जो ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, आपने इन सब का टोटल कर दोगे इनकम का, तो वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। और ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप जो डिडक्शन लेस कर दोगे, तो वो आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। और इस टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होता है, टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स डिराइव हो जाता है, ओके फ्रेंड। अभी इसके बाद में अब मैं आपको एक फॉर्मूला या एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और दिखता कैसे है, ओके। चलिए इसमें देखते हैं हम। तो अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि वेरियस सोर्स ऑफ इनकम होती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने के लिए है, वो जानने के लिए प्रीवियस है। तो मैंने यहाँ पे 2023-24 लिखा है, राइट। मतलब इस साल बेसिकली आपने ये पैसा कमाया है। और असेसमेंट ईयर मतलब होता है जिस साल में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो अभी तो आपको क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, राइट। फिर इसके बाद मैंने आपका ये सेक्स भी मेल लिख दिया, क्योंकि हमारे जो टैक्स रेट डिपेंड करते हैं कि वुमेन है या मेल है, एज की कैटेगरी, तो मैंने एज भी डाल दी उसकी, ठीक है। और ये क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम है और इनकम टैक्स रिटर्न है, ठीक है फ्रेंड। अभी जो ITR जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसके फॉर्म होते हैं 1 to 7 फॉर्म्स होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो वो आपको इनकम टैक्स का फॉर्म आपको देना पड़ता है, राइट। उसमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ओके। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टोटल इनकम को हमें ड्राइव करनी होती है। देखिए यहाँ पे टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, राइट। टोटल इनकम, ये आपकी टोटल इनकम है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल इनकम कैसे आई है, तो आपने जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है ना, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ठीक है। इतना आपने किया है, तो इनका टोटल करने के बाद में आपको क्या मिला, आपको मिली ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। फ्रेंड्स, आप पीछे वाली स्लाइड जो मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे ये चीज़ें आपको अब कोरिलेट कर पा रहे होगे। अब मैंने एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आई, उसमें से आपने जब डिडक्शन लेस कर दिया, है ना। देखिए ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आपने डिडक्शन को लेस कर दिया यहाँ पे, तो आपकी टोटल इनकम डिराइव हो गई, ठीक है। टोटल इनकम ये आ गई है। मैंने यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये लेकिन बाद में हम समझेंगे। लेकिन आपकी जो इनकम यहाँ पे आ गई है, वो ग्रॉस क्या टोटल इनकम आ गई, जिसके ऊपर टैक्स लगता है, राइट। तो अभी जो भी स्पेसिफाइड टैक्स हैं, तो इसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो गया स्लैब में। उसके बाद में इस पर सेस लगा और इसके ऊपर टोटल टैक्स आ गया, ठीक है। तो टोटल टैक्स आ गया सपोज 5,71,000 और इसमें न्यू रिजीम में 5,12,000 आ रहा है। तो ये भी एक मैटर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम। इसको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट हुआ है,
ये कैसे कैलकुलेट हुआ, उसके स्लैब्स होते हैं, इसको भी आगे वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पे इनकम कैसे डिराइव हो रही है, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम कैसे आती है, और उसके ऊपर टैक्स के बाद में फाइनली आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी या रिफंड है वो कैसे डिराइव होता है, राइट। तो यहाँ पे टैक्स आया आपका जी, यहाँ पे टैक्स है, तो आपने उतना ही टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है दोनों जगह, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे नील है। ओके, तो फ्रेंड्स इसके साथ में ये जस्ट एक एग्जांपल था जो मैंने एक्सप्लेन किया कि इनकम टैक्स होता क्या है। ओके, मतलब कोशिश की है, इसके बाद में आगे वाली सीरीज़ में मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा, जो स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, लेकिन आपको एक कोशिश की है कि बेसिक कंसेप्ट बताने की कि आपका रिटर्न जो होता है वो कैसा दिखता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा इनकम टैक्स का, क्यों देते हैं टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, अभी मैंने एक चीज़ आपके लिए पेंडिंग छोड़ी थी कि कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स से बाहर कर दिया। ये इनकम टैक्स ने तो सबको ले लिया ना, यहाँ पे पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सबको ले लिया। जो कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स ने टोटली बाहर रखा है, ठीक है। तो ये लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस। इनकी जो इनकम होती है ना, जो इनको सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलती है, सब जो मिलता है वो सब कुछ टैक्स फ्री होता है, इनको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर आप एमपी हैं या एमएलए हैं, आपको जो भी सैलरी मिलती है, आपको पेंशन मिलती है, वो आपकी टैक्स फ्री होती है। क्यों टैक्स फ्री होती है ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग सोचिए क्यों टैक्स फ्री होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन लोगों को जो भी इनकम मिलती है, सैलरी, पर्क्स, पेंशन जो मिलती है, वो टैक्स फ्री होती है ना। बिकॉज हमारे जो क्या बोलते हैं, ये लोग देश की सेवा करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तो इसलिए इनकी सैलरी टैक्स फ्री रखी गई है ना, पॉलिसी भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो मैंने इनकम टैक्स के कंसेप्ट बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आप इसके माध्यम से एटलीस्ट इनकम टैक्स क्या है एक दिशा में आप सीखना चालू कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप करते हो, ये मेरा ईमेल आईडी है। ओके, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। और इनकम टैक्स एकदम सिंपल है, ठीक है, इट्स नॉट टफ एट ऑल, इट इज़ अ सिंपल थिंग। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।